हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 4n है, तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो तथा श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल दिया हो कि श्रेणी का n पदों का योग दिया हो और कह रहा हो कि हमें यानी कि प्रथम पद ज्ञात करना है या श्रेणी ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले n पदों का योग अगर दिया है तो n-1 पदों का योग हमें निकालना है। तो देखिए, श्रेणी के n पदों का योग यानी कि Sn बराबर दिया है 3n स्क्वायर प्लस 4n। तो अब हम निकालेंगे क्या? n-1 पदों का योग। तो n-1 बराबर 3n की जगह पर हम क्या रखेंगे? n-1 का होल स्क्वायर प्लस 4n-1। तो ये हो गया बेटा 3, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो तो हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 4n-4। मल्टीप्लाई करा दें तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस का 4n और माइनस का 4। तो ये आ गया 3n स्क्वायर माइनस का 6 में से 4 गया, ये 4n है। तो माइनस का 2n और माइनस का 1। अब हम निकालेंगे क्या? tn। क्या निकालेंगे? tn बराबर होगा Sn माइनस Sn-1। तो Sn का मान कितना दिया है? 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस Sn-1 क्या है? 3n स्क्वायर माइनस का 2n-1। बाहर माइनस था तो अंदर के सारे चिन्ह बदलने हैं, तो ये प्लस ये भी प्लस। तो 3n स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? 4 और 2 6n और प्लस का 1। अब हम निकालें श्रेणी के पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद। ठीक है, तो tn की जगह हम रखें 1, तो बराबर हो गया 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 7 आ गया। अब निकालें श्रेणी का दूसरा पद। तो T2 बराबर क्या होगा? 6 इंटू 2 प्लस 1, तो आ गया 12 प्लस 1 यानी कि आया 30। ठीक, तो अब हम निकाल लें सार्वांतर। तो A बराबर तो हमें पता है 7 और D बराबर T2 माइनस T1। तो 13 माइनस 7 तो कितना आ गया? 6। अब श्रेणी हमारी क्या होगी? श्रेणी होगी A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D। तो A कितना? 7 कामा 7 और 6 13 कामा 6 दूनी 12 7 19 कामा डॉट डॉट डॉट, ये हमारी श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3 प्लस 2n है। तो nवां पद यानी कि tn दिया है। tn बराबर क्या है? 3 प्लस 2n। तो अब हम t1 निकाल लें। t1 बराबर होगा 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 और 2 5 हो गया। t2 निकाल लें तो 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 3 प्लस 4, तो क्या आ गया? 7। अब यहां देखो a बराबर क्या हो गया बेटा? 5 और d बराबर t2 माइनस t1। तो 7 माइनस 5 तो कितना आ गया? 2। ए का मान पता हो गया और डी का मान पता हो गया। अब हम क्या निकाल लें? श्रेणी के 25 पदों का योग। तो n बराबर दिया है कितना? 25। तो Sn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है? नहीं, ये nवें पद का है। क्या होता है? n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान 25/2, 2 गुणे a का मान कितना है? 5 प्लस 25 माइनस 1 और d का मान है 2। तो 25/2 ये हो गया 10 प्लस 24 दूना 48। तो 25/2 48 और 10 हो गया 58। काट दो तो 2 दूनी 4, 2 नवा 18। तो 25 नवैया 225 की 5 हासिल लगे कितने? 22 और 25 दूनी 50 और 22 72।
तो श्रेणी के 25 पदों का योग कितना आ गया बेटा? S25 कितना आ गया? 725। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा तथा अंतिम पद क्रमशः ए, बी तथा 2a, यानी कि प्रथम पद ए बराबर ए दिया है, ये प्रथम पद है, प्रथम पद ए बराबर है ए, और डी बराबर क्या होगा? बी माइनस ए। डी बराबर होगा बी माइनस ए, यानी कि दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे तो बी माइनस ए, और अंतिम पद यानी कि टी एन बराबर दिया है बेटा 2a। तो अब हमें निकालना है क्या? योग ज्ञात करना है। तो टी एन पता है, एन नहीं पता है, पदों की संख्या हमें नहीं पता है, तो टी एन पहले निकाल लेते हैं। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मान कितना है? 2a बराबर प्रथम पद ए है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है? बी माइनस ए। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए बराबर एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए। ये ले आओ इधर, तो हो गया ए अपान बी माइनस ए बराबर हो गया एन माइनस वन। वन को भी इधर ले आओ। अब देखिए ए अपान बी माइनस ए है, तो ए अपान बी माइनस ए, ये माइनस ए वन तो इधर आया प्लस वन बराबर एन। अब ले लें इसका एलसीएम, तो ए प्लस बी माइनस ए अपान बी माइनस ए बराबर एन। ए से ए कैंसिल, तो बी अपान बी माइनस ए बराबर एन आ गया। एन का मान कितना आ गया बेटा? बी अपान बी माइनस ए। अब हमें निकालना क्या है? योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का मान कितना है? बी अपान बी माइनस ए, तो हो जाएगा बी अपान टू और बी माइनस ए इंटू टू इंटू ए का मान है ए, प्लस एन का मान है बी अपान बी माइनस ए माइनस वन इंटू डी का मान बी माइनस ए। ठीक, तो ये हो जाएगा बी अपान टू बी माइनस ए, और ये 2a प्लस इसका ले लें एलसीएम, तो b माइनस बी और प्लस का a अपान b माइनस ए इंटू बी माइनस ए। तो ये और ये कैंसिल, तो हो गया b अपान टू बी माइनस ए इंटू टू ए, और b कैंसिल, प्लस का a। ठीक है, तो हो गया बेटा क्या? 2 और 3a, तो हो गया 3ab अपान 2b माइनस ए। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, देखिए दिया है 18वां नंबर कि समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 8 तथा चौथा पद 14 है। तो देखिए हल, दूसरा पद क्या है? 8, तो T2 बराबर है 8। T2 क्या होता है? A प्लस डी बराबर 8, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा चौथा पद 14 है, तो T4 बराबर कितना है? 14। तो T4 क्या होता है? A प्लस एक कम डी, तो 3D बराबर 14। ये समीकरण हो गया दूसरा। अब देखो समीकरण से हम A और D के मान निकाल लें तो हम फिर 21 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो क्या होगा बेटा? a प्लस डी बराबर 8 और a प्लस 3d बराबर 14। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल, बचा माइनस का 2d बराबर माइनस का कितना बचा? 6। तो d बराबर कितना आ गया? 3। अब d का मान समीकरण 1 में रख दें, तो a प्लस डी बराबर है 8, तो a प्लस 3 बराबर 8, तो a बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। a का मान 5 और d का मान 3। अब n कितने हैं? 21। तो एस एन बराबर n अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यस 21 बराबर 21/2 2 इंटू ए का मान है 5
प्लस 21 माइनस 1, डी का मान है 3, तो ये हो गया बेटा 21/2, 2×5 = 10 प्लस 21 में 1 गया 19, सॉरी 20, 20 थे 60, तो हो गया 21/2 गुणे 60 और 10 70, तो ये आ गया 35, तो 35 एकम 35 की 5, हासिल लगे 3, और 35 दूना 70 और 3 73, तो कितना आ गया 735। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर दें। आगे के सवालों के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद।